नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश साइट का किया निरीक्षण। अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिवार से मिलेंगे पीएम। विमान हादसे पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। गुजरात सीएम मंत्री और अधिकारियों ने की बैठक। हादसे की पीएम मोदी ने ली जानकारी। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अपनों को तलाश रहे लोग। ट्रॉमा सेंटर और पोस्टमार्टम रूम के बाहर लगी लाइनें। अब तक 265 शवों का पोस्टमार्टम। ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा अहमदाबाद विमान हादसे की वजह। ब्लैक बॉक्स की जांच करेगी एनआईए। अमेरिका का जांच दल करेगा सहयोग। एनआईए ने की ग्रेनेड हमले की जांच तेज। हरियाणा पंजाब में 15 जगह छापे। अमेरिका से आया था पैसा। ड्रग तस्कर चीता के भाई शामिल। यूपी एमपी सहित 9 राज्यों में हीट वेव। राजस्थान हरियाणा में रेड अलर्ट। तापमान 48 डिग्री पहुंचने की आशंका। तेलंगाना में बिजली गिरने 6 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजधानी दिल्ली से एक खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर गौतम गंभीर की मां को हार्ट अटैक आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर अचानक इंग्लैंड सीरीज छोड़कर वापस लौटे भारत। गौतम गंभीर की मां को हार्ट अटैक आया है। टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड में थे गौतम गंभीर और इस दौरान उन्हें खबर मिलती है कि उनकी मां को हार्ट अटैक आया है। इंग्लैंड में 20 जून से खेला जाना है पहला टेस्ट और अब चूंकि भारत वापस आ रहे गौतम गंभीर की मां को हार्ट अटैक आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अचानक इंग्लैंड सीरीज छोड़कर वापस लौटे भारत और इसी के साथ ही साथ टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड में गौतम गंभीर थे। चूंकि मैच होना था और इंग्लैंड में 20 जून से पहला टेस्ट खेला जाना था। अब चूंकि देखा जा रहा है कि गौतम गंभीर की मां को हार्ट अटैक आया और खबर मिलते ही वो वापस भारत लौटे हैं। अचानक इंग्लैंड सीरीज छोड़ करके वापस लौटे हैं भारत गौतम गंभीर और टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड में थे गौतम गंभीर। तो इंग्लैंड में 20 जून से मैच का जो पहला टेस्ट था वो खेला जाना था और अब गौतम गंभीर की जो मां है उनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने की वजह से गौतम गंभीर को इंग्लैंड से वापस लौटना पड़ा। दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं, टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड में थे गौतम गंभीर और इस बीच उनकी मां को हार्ट अटैक की खबर गौतम गंभीर को चूंकि मिली, वो वापस लौटे हैं भारत। 20 जून को पहला टेस्ट खेला जाना था। अहमदाबाद से खबर आ रही है, जहां पर एयर इंडिया क्रैश के मलबे से डीवीआर बरामद हुई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गुजरात एटीएस को डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर मिला है। डीवीआर मलबे से बरामद किया गया है और डीवीआर के जरिए अब ये पता लगाने की जो कोशिश है वो की जाएगी कि आखिर जो प्लेन क्रैश हुआ था किन वजहों के कारण, किन तकनीकी खामी के कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ। एटीएस अधिकारी जल्द मौके पर पहुंचेगी। एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम और हादसे की जांच में डीवीआर बन सकता है बड़ा सुराग, एक अहम और महत्वपूर्ण सुराग। अब पूरा फोकस डीवीआर की एफएसएल जांच पर केंद्रित है और इस डीवीआर के जरिए ही पूरी जो जानकारी है असल में हुआ क्या था उस चंद मिनट में, उन सारी ही जो हादसा हुआ, जो घटना हुई, उसके बारे में डीवीआर के जरिए पता लगाया जा सकेगा। फिलहाल टीमें अब डीवीआर के माध्यम से जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगी। अहमदाबाद में कल बड़ा हादसा हुआ था। ये बड़ा हादसा विमान हादसा चूंकि हुआ था और कई बड़े दिग्गज भी इस विमान में मौजूद थे। उस दौरान गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस प्लेन में मौजूद थे। 242 लोग चूंकि मौजूद थे और बड़ा हादसा हो गया, प्लेन क्रैश हो गया था। अब पूरा फोकस चूंकि डीवीआर के जरिए एफएसएल की जो टीम है जांच करेगी और पता लगाएगी कि हादसा किन कारण
कारणों की वजह से हुआ है। गुजरात एटीएस को डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर चूंकि अब मिला है, जिसे डीवीआर कहते हैं, मलबे से बरामद हुआ है, एटीएस अधिकारी की ओर से कहा गया है। अंबिकापुर से खबर है, जहां पर ऑफिसर्स कॉलोनी में चोरों ने दबिश दी है। पुलिस की लाचा जो देखा जा रहा है कि पुलिस की लचर व्यवस्था ने रात्रि गश्त की जो पोल है वो खोली है। ऑफिसर्स कॉलोनी में स्थित डिप्टी कलेक्टर के घर पर चोरी, सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। करीब 1 लाख रुपए मूल्य का सामान पार कर दिया। ऑफिसर्स कॉलोनी के सामने एसपी का निवास है और गांधीनगर थाना क्षेत्र इलाके की एक घटना, जहां पर चोरी की घटना हुई है। तो खबर आपको बता रहे हैं, गांधीनगर थाना का ये पूरा मामला, जहां पर ऑफिसर्स कॉलोनी में चोरी की वारदात हुई है। गांधीनगर थाना इलाके की ये घटना, अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं। तो ऑफिसर्स कॉलोनी में स्थित डिप्टी कलेक्टर के घर पर चोरी की गई है और सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। तो सूने मकान का ताला तोड़ा, फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लूट की ये घटना, करीब 1 लाख रुपए मूल्य का सामान पार कर दिया गया। तो ऑफिसर्स कॉलोनी के सामने है एसपी का निवास और इस दौरान हुई है इतनी बड़ी वारदात। और गांधीनगर थाना क्षेत्र इलाके की ये घटना, जहां पर चोरी हुई है। तो अंबिकापुर से खबर, ऑफिसर्स कॉलोनी में चोरों का आतंक देखा गया। चोरों ने दबिश दे दी, खाली घर पा करके घटना को अंजाम दिया है। और वहीं अंबिकापुर से खबर आ रही है, बाइकर्स गैंग का आतंक जारी है। नेशनल और स्टेट हाईवे की सड़कों में गैंग सक्रिय है। बाइकर्स गैंग ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहा। राइडर मोहित नामक युवक ने उत्पात मचाया और सीतापुर, बतौली, मैनपॉट, लुंड्रा में गैंग सक्रिय है। अंबिकापुर की सड़कों ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। वही सड़कों पर बिना डर के खतरनाक स्टंटबाजी है बाइक से करते नजर आए। तो एक बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं बाइकर्स गैंग और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर जो स्टंटबाज हैं वो अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालते ही है, लेकिन सामने वाले की भी जान पर बनाती है। स्टंटबाज अपने कारनामों की ये जो तस्वीर है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। तो एक बड़ी दुर्घटना को न्योता भी दे रहे हैं ये बाइकर्स, जहां पर देखा जा रहा है कि खुले तौर पर ये सड़कों में स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं। नेशनल और स्टेट हाईवे की सड़कों में गैंग पूरी तरह से सक्रिय है। और जांजगीर चांपा से खबर बता देते हैं, अकलतरी गांव में फैला डायरिया और डायरिया से 20 से अधिक लोग प्रभावित। अलग अलग दिन जो कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अकलतरा विकास खंड में अकलतरी गांव डायरिया मरीजों के लिए
अकलतरी में मेडिकल कैंप लगा करके प्राथमिक उपचार भी किया जा रहा है। वहीं गंभीर मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। डायरिया फैलने का कारण अज्ञात। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। अकलतरी और पीएचई अधिकारी पानी का सैंपल परीक्षण करने में जुटे हैं। और जांजगीर चांपा से खबर, जहां पर 7 साल की बच्ची लापता। क्षेत्र में हड़कंप और गुरुवार शाम को सहेलियों के साथ खेल रही थी बच्ची अज्ञात कार से ठोकर के बाद घायल हुई थी और कार सवार युवकों ने इलाज के बहाने बच्ची को ले गए परिजनों के साथ। और देखा जा रहा है कि परिजनों को साथ ले जाने के बजाय घायल बच्ची को ले गए अस्पताल और आसपास के अस्पतालों में बच्ची को ढूंढ रहे परिजन। बच्ची ना मिलने पर परिजन ने पुलिस को इस बात की सूचना भी दी है। तो परिजनों को साथ ले जाने के बजाय घायल बच्ची को ले गए और आसपास के अस्पतालों में बच्ची को परिजन ढूंढते नजर आए। तो बच्ची ना मिलने पर परिजन ने पुलिस को इस बात की सूचना दी है। 7 साल की बच्ची लापता। क्षेत्र में हड़कंप है। जांजगीर चांपा से एक खबर, गुरुवार शाम की घटना। सहेलियों के साथ खेल रही थी बच्ची और इस दौरान लापता हो गई। अज्ञात कार से ठोकर के बाद घायल हुई थी बच्ची और कार सवार युवकों ने इलाज के बहाने बच्ची को ले गए अपने साथ। जांजगीर चांपा से खबर, जिले के चांपा में उस वक्त गमगीन माहौल बन गया जब पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने वाले बिलासपुर निवासी आनंद देवांगन को श्रद्धांजलि देने के लिए देवांगन समाज और क्षेत्रीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च शहीद स्मारक से शुरू होकर सदर बाजार होते हुए थाना चौक पर समाप्त हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। समाज के लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन से निष्पक्ष जांच और जल्द न्याय दिलाने की अपील की गई। ये घटना समाज में चिंता और संवेदना की लहर पैदा कर गई है, जिससे सभी नागरिकों में न्याय की उम्मीद और एकजुटता साफ नजर आई। सरगुजा से खबर, जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंबिकापुर में जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी एक दिवसीय प्रवास पर सरगुजा पहुंचे। वहां पर वह रामगढ़ महोत्सव में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्होंने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में किए गए उपलब्धियों को बताया। चौधरी बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक नई दिशा, नई गति और नई सोच के साथ विकास यात्रा को रफ्तार दी। उन्होंने ये भी बताया कि मोदी सरकार ने 11 वर्षों में जो किया वह कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर सकी। कांग्रेस की साजिशें बेनकाब होंगी और जनता उन्हें जवाब देगी। उन्होंने कहा कि भारत आज 5वीं नहीं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। रुपए की ताकत, विदेशी निवेश, उत्पादन, मेक इन इंडिया और व्यापार के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। के अहमदाबाद के पास प्लेन क्रैश की खबर मिल रही है और उसमें सैकड़ों यात्रियों के हताहत होने की प्रारंभिक जानकारी मिल रही है। अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। भारत इतना तेजी से एविएशन सेक्टर में
ग्रो कर रहा है, पूरी दुनिया में भारत के एविएशन सेक्टर की बातें हो रही हैं। ऐसी स्थिति में ये दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई है कि हम सब के लिए हृदय विदारक है। मैं इस घटना में जो हताहत हुए हैं उन सब के आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवारजनों को ये दुख सहने की ऊर्जा प्रदान करे, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु से जो लोग घायल हैं उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की भी कामना। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पर सिख नेता भगत सिंह दुआबी ने अमृतपाल सिंह को लेकर वायरल हुई चैट पर बोलते हुए और तस्वीर दिखाते हुए कहा कि इस शख्स ने संत जरनैल सिंह भिंडरवाला का रूप लेकर जो लोगों को घुमाया, उसके बाद आज जो चैट टिंडर पर छत वायरल है उसमें यह अमृतपाल नहीं अश्लीलपाल है और जिसमें से अलग अलग लड़कियों के साथ चैट करता था। इस चैट को लेकर पंजाब पुलिस ने टिंडर को पत्र लिखकर जानकारी मांगी कि कौन से मोबाइल से अकाउंट बना और हैंडल हुआ। गुरप्रीत हरी के 9 कत्ल मामले में यह दस्तावेज है। वहीं आगे कहा है कि खंडूर साहिब के लोगों को मूर्ख बनाया और जिसमें से वह पाक धरती है जहां पर जसवंत सिंह खालड़ा आते हैं। और यह चैट देखें तो 91 स्क्रीनशॉट है जिसमें से 10 से 12 है आपको दिखा देता हूं, जिसमें एक चैट में अपनी कज़न के बारे में भद्दी शब्दावली इस्तेमाल करता है और अपने पिता फिर भाभी और फिर भाई की बात करता है। देखो गल बड़ी साफ ते स्पष्ट जी गल जीवन होया करते हैं जथेदारों के जोड़े कौम को लीड करते हैं उन्होंने जीवन होया करते हैं। ये नहीं है कि कोई भी घटिया मेरे वर्गा कोई चौंका ते खड़े होने वाला जोड़ा अश्लील इस दर्जे का अश्लील हो उन्हें मुँह चढ़ के कौम का जरनैल नहीं बनाया जा सकता जे यही गल्लां करते हैं। और इसी बीच भोपाल से आ रही है खबर। भोपाल से आपको बता देते हैं, लक्ष्मण सिंह मामले पर जीतू पटवारी ने दी प्रतिक्रिया। भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी के फैसले पर अब नहीं देंगे कोई जवाब, पटवारी का ऐसा कहना। और वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर गहरा दुख व्यक्त किया। कांग्रेस ने 2 दिन के लिए रोकी सभी राजनीतिक गतिविधियां। मूंग खरीदी पर रोक को लेकर सरकार पर बरसे पटवारी, सरकार खिला रही जहर और मूंग में मिला पेस्टिसाइड, तो ये गंभीर आरोप। और अब कांग्रेस करेगी प्रदेश व्यापी आंदोलन, किसानों से आह्वान किया और विधायकों की छाती पर मूंग डाले। भोपाल से खबर, लक्ष्मण सिंह पटवारी देखा जा रहा है गंभीर आरोप, पार्टी के फैसले पर अब नहीं देंगे कोई जवाब, पटवारी का साफ तौर पर कहना है। और कहना है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर भी उन्होंने दुख व्यक्त किया है। साथ ही कांग्रेस ने 2 दिन के लिए सभी राजनीतिक गतिविधियों को रोका, इस बात की जानकारी दी। मूंग खरीदी पर रोक को लेकर सरकार पर पटवारी बरसते नजर आए। सरकार जहर खिला रही है, मूंग में पेस्टिसाइड मिला हुआ है। रात में अहमदाबाद में जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ
भारतीय नागरिक हताहत हुए, पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी जी भी इसमें हताहत हुए, ब्रिटिश नागरिक भी हताहत हुए। ये मतलब एक ऐसी भावना है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में शोक है, और जो आधुनिकता बनती जा रही है उसके बाद भी इस तरह का भयावता होना, मैं समझता हूं कि और हमें सबक लेने की आवश्यकता है। मैं कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही घटनाक्रम पता चला उसके बाद सारे देश से भी निर्देश आए, हमने प्रदेश में भी दे दिए थे पहले से कि उनको श्रद्धांजलि स्वरूप हमारी संगठन की सारी गतिविधियां 2 दिन के लिए रोक दी जाएगी। और खबर मैहर से है, जहां पर भारतीय मजदूर संघ के पर्यावरण मंच जिला मैहर ने जिले में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिला कलेक्टर को 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, जल स्रोतों की सुरक्षा, वृक्षारोपण अभियान को तेज करने, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। संघ ने विशेष रूप से सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी की जांच और लिलजी व तमस नदियों पर अतिक्रमण रोकने की भी मांग की। संघ ने कृषि उद्योगों से हो रहे प्रदूषण और वन क्षेत्रों में अवैध कटाई पर कड़ी कार्रवाई की अपील की और इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कैलाश कछवाहा, मंत्री मनोज शुक्ला, बीडी महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी कंधी कोरी और जिला मीडिया प्रभारी प्रशांत शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और मजदूर संघ ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे जनहित में बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। आज जब तक शक्ति नहीं बढ़ी जाती, आज वो कमजोर रहे। धीरे धीरे वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज जब तक शक्ति नहीं बढ़ी जाती। और खबर आगरा से, जहां पर अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे में आगरा के मूल निवासी दंपति नीरज और अपर्णा के शामिल होने की खबर से उनके पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई। नीरज के भाई और बहन हादसे की जानकारी मिलते ही पहले दिल्ली और फिर वहां से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि नीरज वर्ष 1995 में आगरा छोड़ करके बाहर बस गए थे और लेकिन उनका गांव और लोगों से लगाव बना रहा। गांव में यह खबर फैलते ही मातम छा गया। ग्रामीणों के मुताबिक नीरज बेहद मिलनसार थे और जब भी गांव आते सभी से मिलकर ही वापस लौटते थे। घटना के बाद से घरों में चूल्हे नहीं जले और ग्रामीण बड़ी संख्या में घर पर जुटे हुए हैं। पूरे क्षेत्र में इस दर्दनाक हादसे को लेकर गहरी संवेदना और चिंता का माहौल देखा जा रहा है। पूरा देश स्तंभ है। ये बहुत बड़ी घटना है। इसी घटना को लेकर मेरे गांव के मेरे छोटे भाई की तरह नीरज लवानिया, जो कि धर्मपत्नी अपर्णा लवानिया भी लंबे समय से अकोला के मूल निवासी है, लेकिन बड़ौदा रहते थे। वो भी अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहे थे। जो ये जहाज जो क्रैश हुआ है, इसी जहाज में दोनों थे। अब जो जानकारी आप लोगों को मिली तो किस तरह का बताया जाएगा? इस संपूर्ण क्षेत्र रात से ही है और अभी तक सब रुके हुए हैं। हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद जी भी रात को 12:30 बजे तक यहाँ रहे हैं। पूरा क्षेत्र भी आज यहाँ सोया नहीं है। पूरे घरों में आपने देखा होगा, सब जेंट्स लेडीज सब रो रो के बुरा हाल है। घरों में लोगों के घर में चूल्हे भी नहीं चल गए।
और वहीं लखनऊ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गैंग का बड़ा खुलासा करते हुए 15 आरोपियों को पीजीआई इलाके से गिरफ्तार किया। यह गैंग टेली कॉलिंग ऑफिस की आड़ में अन्ना रेड्डी गेमिंग ऐप के जरिए भारत समेत दुबई, श्रीलंका और सिंगापुर में करोड़ों की ठगी करता है। गैंग का मुख्य सरगना दुबई में बताया गया है और पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम और इसी के साथ ही साथ सिम कार्ड और बैंक दस्तावेज भी बरामद किए। आरोपियों ने नौकरी का झांसा देकर लोगों को फंसाया और जबरन ठगी की। अब पुलिस आरोपियों से विस्तृत तौर पर पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की तैयारी कर रही है। आज पीजीआई थाना क्षेत्र के साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के बारे में जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर साइबर सेल, साइबर थाना, पीजीआई थाना पुलिस द्वारा मौके पे पहुंच के चेक किया गया तो पाया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो बेसिकली पहले श्रीलंका से संचालित होता था, फिर सिंगापुर, उसके बाद से दुबई से संचालित होने लगा और फिर यहाँ लखनऊ से इसे संचालित किया जा रहा था। इसमें कुल 15 व्यक्ति अरेस्ट हुए। इनके कब्जे से हमको भारी मात्रा में तमाम सामान इनके कब्जे से मिला है। इसमें 70 मोबाइल, 11 लैपटॉप भारी मात्रा में मिला है। और बता देते हैं अब खबर कानपुर से आ रही, जहां पर अहमदाबाद में हुई दुखद विमान दुर्घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर देखी गई। इसी क्रम में शहर के 80 फीट रोड स्थित हनुमान मंदिर के बाहर क्षेत्रीय लोगों ने एकत्र होकर कैंडल मार्च का आयोजन किया और इस दौरान लोगों ने हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन भी रखा, प्रार्थना भी की। घटना से आहत लोगों ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की और मंदिर के बाहर चूंकि देखा जा रहा है कि श्रद्धांजलि सभा में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने भाग लिया और पूरे माहौल में भावुकता देखने को मिली। लोगों ने सरकार से दुर्घटना की गहन जांच की मांग भी की है। बहुत ही दुखद दुर्घटना भारत में हुई है। अहमदाबाद से ब्रिटेन जा रही जो फ्लाइट थी A171 एयर इंडिया की, वो उड़ते ही क्रैश कर गई और वो जा कर के जो वहाँ का हॉस्पिटल था उसके जो छात्रावास थे उससे टकराते हुए गिर गई। जहाँ तक मुझे अभी तक मालूम है कि उसके अंदर लगभग सभी यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है और हॉस्टल के अंदर भी कुछ जो स्टूडेंट थे, जो मतलब जो डॉक्टर्स थे, उनको भी घायल हुए हैं या उनके साथ भी कोई हताहत होने की संभावनाएँ हैं। और ये भी एक तरीके से एक दुर्घटना मतलब दिल को झकझोर गई एकदम से और समस्त भारतवासी इससे बहुत दुखी हैं। उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने दिवंगत यात्रियों को और जो उनकी आत्मा की शांति हेतु यहाँ पे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है और साथ में जितने भी लोग घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने के लिए कामना करी है, भगवान से प्रार्थना करी है कि वो शीघ्र स्वास्थ्य ले और जो लोग दिवंगत हुए हैं उनके परिवारजनों को इतनी शक्ति दे जिससे ताकि इस दुख की बेला को पार कर सके। और वहीं बलिया के बांसडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वेंकटेश मोअवार को वाराणसी एंटी करप्शन टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जन औषधि केंद्र के संचालक अजय तिवारी ने बताया कि डॉक्टर मोअवार द्वारा लंबे समय से 20,000 रुपए प्रति माह की जबरन वसूली की जा रही थी और अब तक लगभग 3 लाख रुपए लिए जा चुके थे। हाल ही में अधिक पैसों की मांग को लेकर केंद्र का निरीक्षण कर फर्जी अनियमितता का नोटिस भी जारी किया गया था। परेशान होकर अजय तिवारी ने वाराणसी एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया और योजनाबद्ध तरीके से डॉक्टर मोअवार को रिश्वत लेते पकड़वा दिया। टीम उन्हें गिरफ्तारी के बाद वाराणसी ले आई और इस कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप भी देखा गया। आइए
चंदौली से खबर है, जहां पर जनपद में सड़क पर दौड़ रहे वाहनों पर लगता है पुलिस का कोई नियंत्रण ही नहीं है। यह दुर्घटना एक बार फिर से तेज रफ्तार और लापरवाह वाहन चालकों की मनमानी को उजागर करती है, जिससे आमजन को जान गंवानी पड़ रही है। और जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी, तो टक्कर शव को लेकर वाराणसी दाह संस्कार के लिए जा रहा था। और इसी के साथ ही टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई, जिससे ट्रॉली में सवार लोग सड़क पर गिर पड़े। और इस भीषण सड़क हादसे में मृतका के ससुर की भी दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा मुगलसराय थाना क्षेत्र के कटरिया स्थित डैया पेट्रोल पंप के पास हुआ। और जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर अलीनगर थाना क्षेत्र के सरने गांव से संजय की पत्नी धनवर्ष की मौत के बाद शव को लेकर वाराणसी दाह संस्कार के लिए जा रहा था। जैसे ही यह ट्रैक्टर कटरिया के पास पहुंचा, सामने से आ रही ट्रक ने सीधी टक्कर मार दी। हादसे में मृतका के ससुर विक्रमा की भी दुर्घटना में मौत हो गई, और जबकि 17 लोग गंभीर हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को लाल बहादुर शास्त्री सार्वजनिक अस्पताल रामनगर में भर्ती कराया। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रात्रि 10:30 बजे के करीब ग्राम सरने निवासी संजय पुत्र विक्रमा, इनकी पत्नी श्रीमती धनवर्षा की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी, जिनके अंतिम संस्कार हेतु इनके परिजन तथा कुछ ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली से इनके शव को लेकर रामनगर वाराणसी जा रहे थे। रास्ते में ग्राम दहिया के पास में एक ट्रक जो FCI दुलहीपुर से बरहनी ब्लॉक जा रहा था, उससे आमने सामने से टक्कर हुई, जिसमें कुल 17 लोग घायल हुए तथा संजय के पिता श्री विक्रमा की मृत्यु हुई है। शव को मोर्चरी हाउस रामनगर भेजा गया है। और वहीं अलीगढ़ से खबर, जहां पर रोजगार मेले में युवाओं को मिला नौकरी का ऑफर। रोजगार मेले में 6 कंपनियों ने नौकरी का ऑफर दिया है। 150 से ज़्यादा युवा रोजगार मेले में शामिल हुए। टाटा स्ट्राइव स्किल डेवलपमेंट सेंटर में आयोजित हुआ मेला शैक्षिक योग्यता कार्यान्वयन के आधार पर नौकरी का ऑफर मिला है। युवाओं को 10,000 से 20,000 तक की सैलरी का भी प्रस्तावित रोजगार मेले का जो आयोजन है क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय ने किया है। और वहीं कानपुर में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सर्वोदय नगर के अपर श्रमायुक्त कार्यालय के बाहर अधिकारी एवं कर्मचारी बाल श्रम के खिलाफ स्लोगन लिखकर लोगों को इस गंभीर समस्या के प्रति जागरूक करते नजर आए। बाल श्रम बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बाधित करता है और उनकी शिक्षा के अधिकार को भी छीना जाता है। विभाग के एडिशनल लेबर कमिश्नर PK सिंह ने बताया है कि सरकार और विभाग बाल श्रम को खत्म करने के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं और पूरे भारत में 1 सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।
और खबर यमुनानगर से, जहां पर स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का धरना सिविल सर्जन कार्यालय के सामने लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। धरने की शुरुआत अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के साथ की गई। धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान विजय कुमार ने की, जबकि संचालन कैशियर अनिल कुमार ने किया। धरने को समर्थन देने पहुंचे संघ के जिला सचिव गुलशन भारद्वाज ने बताया कि महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा के आदेशों के बावजूद जिला अस्पताल प्रशासन ने कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर ड्यूटी नहीं दी, जिससे कि भेदभाव की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से वार्ड सर्वेंट के पद पर कार्यरत हैं और कर्मचारियों को जबरन सफाई का कार्य कराया जा रहा है, जबकि कुछ चहेते कर्मचारी कार्यालयों में तैनात हैं। रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान जोत सिंह ने भी सीएमओ को जताया कि भेदभाव बंद किया जाए और सभी कर्मचारियों को उनके मूल पदों पर ही ड्यूटी दी जाए। धरना स्थल पर कई संघ पदाधिकारी मौजूद रहे और जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया तो आंदोलन व्यापक होगा। और कानपुर से खबर, जहां पर लव जिहाद का एक और मामला सामने आया और इससे हड़कंप मच गया। फतेहपुर का रहने वाला एक युवक नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर अहमदाबाद ले जा रहा था और एक टैक्सी ड्राइवर की सतर्कता की वजह से दोनों पकड़ा गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता उन्हें थाने लेकर आए, जहां पर लड़की के पिता ने लड़के पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और गौरतलब है कि सुबह एक युवक और एक लड़की टैक्सी में सफ़र कर रहे थे। इसी दौरान टैक्सी चालक ने शक होने पर उनसे पूछताछ की, जिस पर युवक ने लड़की को अपनी बहन बताया और टैक्सी चालक ने दोनों के आधार कार्ड मांगे, जिस पर लड़की का नाम हिंदू और युवक का नाम मुसलमान था। इसके बाद उसने मामले की जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दी। बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले आई और लड़की के परिजनों को भी मामले की जानकारी दी। लड़की के पिता थाने पहुंचे और उन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से यह युवक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। आज सुबह अचानक लड़की घर से गायब हो गई। उन्होंने लड़की की अपहरण की रिपोर्ट भी बता रहे थे कि अपहरण किए जाने की बात कही। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की पड़ताल कर रही है। में एक युवक और एक युवती जो है कन्नरगंज थाने पे जो है आए हैं और उसमें वो लड़की जो है हिंदू पक्ष की और लड़का मुस्लिम पक्ष का है। इस संबंध में जो है उन लड़की के परिवार वालों को बता दिया गया है। फतेहपुर के रहने वाले हैं, ये कहीं जा रहे थे बाहर, तो परिवारजनों को बता दिया गया है। अब इसमें जो भी तहरीर आएगी तो उसकी जांच की जाएगी और उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिली कि एक जिहादी जो एक माइनर लड़की जो कि नाबालिग है उसको फतेहपुर से अपने साथ पहला फुसलाकर लेके चला आया। यहाँ पर कानपुर का हिंदू मुस्तैद है। कानपुर के हिंदुओं को और कानपुर के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जैसे ही सूचना लगी कि नाबालिग लड़की है और उसको लाने वाला एक जिहादी है, उन्होंने तुरंत उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद जब उसकी चेकिंग हुई तो पता चला कि उस लड़की को अपने साथ वो अहमदाबाद ले जाने वाला था और उसको संबंधित पास का जो थाना था उस पास के थाने पे लाया गया है। लाने के बाद उसको बंद कराया गया। सड्डे में उतरे, थोड़े थोड़े हल्की उम्र के लगे। हमने कहा भैया कहाँ जाओगे आप? कहीं भैया हमको अहमदाबाद जाना है। हमको भैया अहमदाबाद की बस नहीं जाती, आप लोग तो थोड़े बच्चे लग रहे हो, कैसे आओ घर से आओ क्या बताओ। तो हमसे थोड़ा झटक के अलग हटे, दूसरे ऑटो में बैठ गए। जरीद चौकी उतरे, हमने इनके पीछे गाड़ी लगा दी। मैं शक हुआ, जरीद चौकी ये उतरे, उसके बाद ये उतर गए और उसके बाद उतरने के बाद ये दूसरी ऑटो में बैठे। ठीक है, मैं इनके पीछे, मेरी शक्ल देखी, तुम दूसरी ऑटो में बैठ गए। फिर जैसे ये बजरिया उतरे, जैसे ऑटो में बजरिया था, गाड़ा था, बैठे रिक्शा था, जैसे उतरा मैंने इनके ऑटो पीछे लगाई, ये भागे। सुबह यहाँ से फोन आया तभी हमें पता चला, हमें कोई जानकारी नहीं। सुबह यहाँ से फोन आया तब जो है हमारा सर्वेश शिवरे नाम है,
कैसे लिया इसको, मतलब कैसे ले गया? अपहरण करके ले गया, वही तासु नाम का लड़का। सुबह हम फोन आया तब हमको जानकारी हुई, जब 5 बजे उठे हम लोग, देखा घर में बिटिया नहीं है। और कानपुर से खबर, जहां पर 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सर्वोदय नगर के अपर श्रमायुक्त कार्यालय के बाहर अधिकारी एवं कर्मचारी बाल श्रम के खिलाफ स्लोगन लेकर लोगों को इस गंभीर समस्या के प्रति जागरूक करते नजर आए। बाल श्रम बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बाधित करता है और उनकी शिक्षा के अधिकार को भी छीना जाता है। विभाग के एडिशनल लेबर कमिश्नर पीके सिंह ने बताया कि सरकार और विभाग बाल श्रम को खत्म करने के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं और पूरे भारत में 1 सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इसका उद्देश्य ये है कि समाज में सामाजिक लोगों के प्रति ये जागरूकता जाए कि बच्चों से काम नहीं कराना है, बच्चों को शिक्षा से जोड़ना ही है। अगर वो शिक्षा से जुड़ेंगे तो आगे चल कर के एक अच्छे नागरिक, योग्य कर्मचारी, कुशल कर्मचारी बन सकेंगे। अगर वो जो कामों में वो लगा देते हैं उन कामों से विरत हट करके शिक्षा से जुड़ेंगे तो योग्य नागरिक बनेंगे। इस नाते ही इस को जागरूकता देने के लिए, क्योंकि समाज में अभी भी बच्चों से काम कराने की एक प्रथा सी बन गई कि बच्चों से काम नहीं कराएंगे तो लगता है कि घर का खर्चा ही नहीं चलेगा। तो घर का खर्चा आपको चलाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, शिक्षा दिलानी ही दिलानी है। इस जैसा कि आप अवगत हैं, प्रत्येक वर्ष 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष हम इसको 1 सप्ताह के रूप में जागरूकता पैदा करना, रैली आयोजित करना, वर्कशॉप करना, गोष्ठी करना आज के रूप में एक जन जागरण कर रहे हैं। जैसा कि आप मालूम है कि बाल श्रम एक बहुत गंभीर समस्या है और तमाम प्रयासों के बाद भी अभी इसको पूरी तरह नहीं मिटाया जा सकता है। और चूंकि एक सामाजिक बुराई है, बिना समाज को पूरी तरह संवेदनशील बनाए, जागृत बनाए, इसको पूरी तरह मिटाया जाना संभव नहीं है। इसी क्रम में एक जागरूकता के रूप में एक रैली आज निकाली गई, जिसमें तमाम ट्रेड यूनियन के नेता, NGO और अन्य उत्साहीजन ने भाग लिया। और अलीगढ़ से आ रही है इस बीच खबर, अलीगढ़ से बता देते हैं आपको। रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। अलीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मचा है और रो रो करके बुरा हाल है। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं तेज रफ्तार का कहर 2 लोगों की जान ले ली। ताला नगरी से काम कर बाइक से घर जा रहे थे मजदूर युवक और इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। तो खबर आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ से पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल ये जानकारी निकल कर आ रही है कि हादसे में 2 युवक इसकी जद में आ गए और दोनों की ही मौत हो गई है। तो अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र की ये घटना, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया। रोडवेज बस की टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर के बुरा हाल है। ताला नगरी से काम कर बाइक से घर लौट रहे थे मजदूर और इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। तो ताला नगरी से काम कर वापस लौट रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि तेज रफ्तार की चपेट में आ जाएंगे। अलीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और भारी संख्या में ग्रामीण वासियों को भी देख सकते हैं। ताला नगरी से काम कर लौट रहा था मृतक और इस दौरान हादसे का शिकार हो गया।
अलीगढ़ से खबर बता रहे हैं आपको। ताला नगरी से काम कर वापस घर लौट रहा था। इस दौरान घर लौटने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया। अतरौली का ये बुरा मामला है अलीगढ़ के, जहाँ पर रोड बेस जो बस है उसकी टक्कर लगी और बाइक सवार दोनों की ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर बता रहे हैं आपको अलीगढ़ से, जहां पर ताला नगरी से काम कर बाइक से घर जा रहे थे मजदूर युवक और इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। खबर यमुनानगर से बताएंगे, लेकिन हमीरपुर से इस बीच आ रही है खबर। एएसपी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। हमीरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां थाना प्रभारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं। हमीरपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर फरियादी पहुंचे पुलिस कार्यालय अपनी शिकायतें लेकर के और निस्तारण को लेकर के हर शिकायत को गंभीरता से सुनने का आश्वासन दिया गया है। तो जन सुनवाई में देखा जा रहा है, फरियादी पहुंचे पुलिस कार्यालय अपनी शिकायतों को लेकर के निस्तारण की जानकारी निकल कर आई कि हर शिकायतकर्ता की शिकायत का निस्तारण होगा। हर संभव जो आश्वासन है वो भी दिया गया है। थाना क्षेत्रों की समस्याएं पहुंची पुलिस अधिकारियों के पास। समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया गया है, इस पर बल दिया गया है। हमीरपुर से खबर, जहां पर एएसपी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। जब कहीं से सुनवाई नहीं हुई तो एएसपी ने फरियादियों की फरियाद सुनी है। थाना प्रभारी चूंकि देखा जा रहा है मौजूद रहे, फरियादी पहुंचे पुलिस कार्यालय अपनी शिकायतें लेकर। शिकायत को गंभीरता से सुनने का आश्वासन अधिकारियों को एएसपी की ओर से दिया गया है। थाना क्षेत्रों की समस्याएं पहुंची पुलिस अधिकारियों तक और अब चूंकि देखा जा रहा है कि समस्याओं के त्वरित समाधान पर पूरी तरह से बल दिया गया है, जोर दिया गया है। हमीरपुर से ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो थाना प्रभारियों को जल्द निस्तारण के आदेश हैं। और मथुरा से आ रही है इस बीच खबर, मथुरा से बता देते हैं आपको। मथुरा से खबर, तेज रफ्तार ऑटो ट्रक से टकराया, बड़ा हादसा। ऑटो में सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मथुरा से ये खबर आपको बता रहे हैं, कई घायलों की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मौके पर लोगों ने ऑटो काट करके निकाला चालक को। तो तेज रफ्तार का कहर चूंकि देखा गया, मथुरा में कई घायलों की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती है। तो ऑटो काटकर चालक को बाहर निकाला गया, आलम ये था, और अपने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तो थाना रिफाइनरी क्षेत्र के गांव के पास का ये जो हादसा है मथुरा की है। तेज रफ्तार ऑटो, तेज रफ्तार के कहर को देखा जा रहा है। ऑटो में सवार थे कई जो लोग और कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर लोगों ने ऑटो काटकर चालक को बाहर निकाला है। मथुरा से एक खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार ऑटो को देखा जा सकता है, सवार थे इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। मथुरा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मौके पर लोगों ने जो ऑटो है उसको काट करके चालक को बाहर निकाला। तो ऑटो ट्रक से टकराया, वजह बताई जा रही है। और इसी के साथ ही
आधा दर्जन से अधिक लोग बताया जा रहा है कि घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही कुछ ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।